नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल फैक्ट्स बिहाइंड हिंदी में। दोस्तों, हमारी सेनाएं 24 घंटे अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा में जुटी हुई है, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या फिर वायु सेना हो। देश अगर सुरक्षित है तो इन तीनों सेनाओं की बदौलत है। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों सेनाओं के ऑपरेशंस, ट्रेनिंग और वेपन्स के बारे में बेहद खास जानकारी देने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, हर एक देश की सेना में कुछ स्पेशल फोर्सेस होती हैं जो कुछ स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बनाई गई होती हैं। हमारे देश में भी 3 ऐसी स्पेशल फोर्सेस हैं जो दुश्मन से देश की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई हैं और इन स्पेशल फोर्सेस के नाम पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस, मार्कोस स्पेशल फोर्सेस और गरुड़ स्पेशल फोर्सेस है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस की। दोस्तों, पैरा कमांडो हमारी थल सेना की सबसे ताकतवर फोर्स है। ये फोर्स हर मुश्किल घड़ी में हमेशा आगे रहती है। पैरा कमांडो का मेन काम आतंकवाद का सफाया करना, इसके साथ साथ ये होस्टेज रेस्क्यू, डायरेक्ट ऑपरेशन, कवर्ड ऑपरेशन आदि को भी अंजाम देती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद एक स्पेशल कमांड यूनिट की जरूरत महसूस की गई थी। फिर 1 जुलाई 1966 को इंडियन आर्मी की पहली स्पेशल फोर्स 9 पैरा यूनिट की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इस फोर्स में अगर सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले ट्रूप्स को पैरा ट्रूपर्स बनने के लिए क्वालिफाई करना होता है और इसके लिए ट्रूप्स को पैराशूट के जरिए जहाज से उतरने की ट्रेनिंग दी जाती है। बाद में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को स्पेशल फोर्सेस में एडवांस ट्रेनिंग के लिए चूज किया जाता है। इसके बाद पैरा ट्रूप्स को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उन्हें कई तरह के फिजिकल और मेंटल टेस्ट से गुजरना होता है। इस ट्रेनिंग में काफी सारे पैरा ट्रूप्स रिजेक्ट हो जाते हैं। आप मान के चलें कि हजारों में से सिर्फ एक को ही चुना जाता है। और दोस्तों, जो ट्रेनिंग को पास कर लेते हैं उन्हें पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया जाता है जो आगरा यूपी में है। दोस्तों, 3 महीने की इस ट्रेनिंग के बाद इन स्पेशल पैरा कमांडोज को 3 महीने की और ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग दुनिया की सबसे लंबी और कठिन ट्रेनिंग्स में से एक है जिसमें एप्लीकेंट को कई दिन सोने नहीं दिया जाता, उसे कई तरह से ह्यूमिलेट किया जाता है और कई तरह के मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किए जाते हैं। सभी टॉर्चर इसलिए किए जाते हैं ताकि दुश्मन के हाथ लगने पर कोई भी कमांडो उसके सामने अपनी खुफिया जानकारी ना उगले। आपको बता दें कि इस खतरनाक ट्रेनिंग में कई जवानों की जान भी जा चुकी है। दोस्तों, जो ट्रेनी इस ट्रेनिंग को पास कर लेता है वो कहलाता है असली पैरा कमांडो और पैरा कमांडो बनने के बाद इन ट्रेनीज को पैराशूट बैच और मेहरून बैरेट के साथ सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, इस स्पेशल फोर्स को रेड डेविल्स भी कहा जाता है। आपको बता दें कि उड़ी हमले में बदला लेने के लिए इन पैरा कमांडोस ने ही सर्जिकल स्ट्राइक करके दुश्मनों को मार गिराया था। इसके बाद आती है मार्को स्पेशल फोर्सेस। दोस्तों, ये स्पेशल फोर्सेस इंडियन नेवी के लिए काम करती है। ये फोर्स अकेले ही दुश्मन के दांत खट्टे करने में काबिल होती है। आतंकवाद से जंग लड़नी हो या फिर समुद्र की गहराई में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, ये फोर्स अपनी स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने में सक्षम रहती है। दोस्तों, इस स्पेशल फोर्स का गठन सन 1987 में किया गया था और इसका गठन समुद्री लुटेरों और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि मार्कोस को पहले मैराइन कमांडो फोर्स के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसका नाम बदलकर मार्कोस रखा गया। मार्कोस को यूएस नेवी सील्स की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, हर कोई मार्कोस कमांडो नहीं बन सकता, इसके लिए स्पेशल लोगों का चयन किया जाता है। मार्कोस का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर मार्कोस के लिए चुन भी लिए जाते हैं तो उन्हें कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जो लगभग 2.5 से 3 साल तक चलती है। दोस्तों, इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडोज की तरह काफ़ी मुश्किल होती है। मार्कोस को किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। ये समुद्री ऑपरेशन में इतने माहिर होते हैं कि पानी के अंदर ही तैरते हुए विरोधी तटों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इन कमांडोज को हर तरह के हथियार से ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो चाकू हो, स्नाइपर राइफल हो, हैंड गन हो या फिर सब मशीन गन हो। दोस्तों, मार्कोस की ज़्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है जो इनका आधार गर्भी माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में 26/11 को जो अटैक हुआ था
उस अटैक में इन मार्कोस की वजह से ही 150 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई गई थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है गरुड़ कमांडो फोर्सेस। दोस्तों गरुड़ कमांडो फोर्सेस का नाम हिंदू पुरानी कथाओं में उल्लेखित गरुड़ के नाम से रखा गया है। जिस तरह गरुड़ ने रावण से माता सीता की जान बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, उसी तरह ये फोर्स भी देश के लिए अपने प्राण त्यागने को हमेशा तैयार रहती है। दोस्तों गरुड़ कमांडोज को हर तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए ट्रेन किया जाता है। जरूरत पड़ने पर यह कमांडो दुश्मन की सीमा में घुसकर भी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। दोस्तों इन गरुड़ कमांडोज को कई तरह ट्रेन किया जाता है और इसके लिए इन्हें अलग अलग संस्थानों से ट्रेनिंग मिलती है। इन कमांडोज को स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स NSG के साथ दी जाती है और जो इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है उन्हें पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा भेज दिया जाता है। इसी तरह इन्हें इंडियन नेवी के डाइविंग स्कूल और थल सेना के काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी भारतीय स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का सबसे लंबा ट्रेनिंग पीरियड गरुड़ फोर्सेस में ही होता है। हर कमांडो को 72 हफ्ते के ट्रेनिंग कोर्स से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग भी शामिल होती है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद ही एक गरुड़ कमांडो पूरी तरह ऑपरेशनल कमांडो बनता है। ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि शुरुआती 3 महीनों में ही बहुत सारे ट्रेनिंग छोड़कर बीच में ही भाग जाते हैं। दोस्तों गरुड़ कमांडोस एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा और एयरफोर्स के कुछ अहम ठिकाने जहां पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ जरूरी उपकरण लगाए हों, उनकी देखरेख का पूरा जिम्मा गरुड़ फोर्सेस के पास ही होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।